गायक और रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का घरेलू विवाद अब पूरी दुनिया के सामने है और ये विवाद पति पत्नी की लड़ाई से अब बेटी राघवी कुमारी तक पहुंच गया है। नमस्कार, मैं हूं ज़ेबा और आप देख रहे हैं द इंडिया लाइव। सियासत के बाहुबली कहे जाने वाले राजा भैया, जिन्हें उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ की जनता आज भी कुंवर रघुराज प्रताप सिंह को अपना राजा मानकर पूजती है, वही राजा भैया आज अपना ही आशियाना संभालने में असमर्थ दिख रहे हैं। रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का घरेलू विवाद कम होने का नाम नहीं ले रहा है। राजा भैया और उनकी पत्नी भानवी सिंह के बीच जो विवाद चल रहा है उसमें अब बेटी राघवी कुमारी सिंह की भी एंट्री हो गई है। इस विवाद की शुरुआत आपको बता दें, राजा भैया की पत्नी ने जब अपने लंबे चौड़े एक्स पर पोस्ट किया तब से हुई और उस पोस्ट में उन्होंने कुछ ऐसे राज खोले हैं और राजा भैया पर बड़े ही गंभीर आरोप भी लगाए हैं। उनका भी आगे हम वीडियो में जिक्र करेंगे। आपको बता दें, ये आरोप कुछ इस तरह के हैं जिनका अभी तक जिक्र नहीं हुआ, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी भानवी सिंह के आरोपों पर अभी तक राजा भैया के तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अगर हम भानवी सिंह के इस पोस्ट की बात करें तो वो उस पोस्ट में कहती हैं, किसी ने मुझे शुरू में ही कहा था कि आप जिससे लड़ने जा रही हैं वो व्यक्ति कैसा है आपको पता है। मैंने कहा था मुझसे बेहतर कौन जानता है। मेरे पति हैं, उनमें बहुत ताकत है और साक्ष्य को प्रभावित कर सकते हैं। भानवी आगे पोस्ट में कहती हैं, गवाहों को वो तोड़ सकते हैं, पीड़ित को ही मुजरिम बनवा दें, ये भी ताकत उनमें ही है। यही सब तो इतने सालों में मैंने देखा है। फिर सवाल हुआ कि इतना सब जानती हो तो लड़ना क्यों चाहती हो, समझौता कर लो। मैंने कहा लड़ना कभी नहीं चाहती थी, बस जब अन्याय और उत्पीड़न की पराकाष्ठा हो गई तो न्याय की आस में उठ खड़ी हुई। मैं समझौता किससे करूं? उनके अवैध रिश्तों से? समझौता किससे करूं? उनके भय और आतंक से? या समझौता करूं अपने ज़मीर से? मुझे पीटा गया, मेरी हड्डियां टूटी, मेरे फेफड़ों में जख्म हुए, मैं सब बर्दाश्त करती चली गई। अगर एक उम्मीद होती शायद ये सुधर जाएंगे, लेकिन उत्पीड़न बढ़ता गया और जान पर बनाई। बच्चों को लेकर क्या क्या सहना पड़ा, बोलना मजबूरी हो गई। अवैध रिश्ता मेरे सब्र पर हर तरह से भारी पड़ रहा था। मुझे किसी ने कहा कि बच्चे भी टूट जाएंगे तो क्या करोगी? मैंने कहा कुछ नहीं करूंगी, बच्चों के लिए ही सब कुछ कर रही थी। अगर मुझे कमजोर करने से बच्चे मजबूत होंगे तो मैं खुश हो जाऊंगी, लेकिन साक्ष्य सब पर भारी है। मुझे उम्मीद है मुझे न्याय जरूर मिलेगा। तो आपने देखा किस तरह से राजा भैया की पत्नी ने इस लंबे चौड़े पोस्ट में उन पर कई तरह के आरोप लगाए। आपको बता दें, अब अपनी मां भानवी सिंह के सपोर्ट में एक्स पोस्ट के बाद बेटी राघवी कुमारी अपनी मां के समर्थन में खुलकर सबके सामने आ गई है। पोस्ट में अपने पिता यानी राजा भैया को खरी खोटी भी सुनाई है और अपनी मां का हाल साझा किया है। आइए देखते हैं कि राजा भैया की बेटी ने इस पोस्ट में क्या लिखा। मैं ये तस्वीर और एक स्क्रीनशॉट भी सबूत के तौर पर साझा कर रही हूँ, जिसमें ये व्यक्ति खुद स्वीकार कर रहा है कि मेरी मां के फर्जी हस्ताक्षर इस्तेमाल किए गए हैं। ये व्यक्ति 2 साल पहले हमारे घर आया था और मेरी मां की मदद के लिए बस्ती से आए स्टाफ को धमका रहा था। ये सिर्फ उस दिन की कहानी नहीं है, ये सिलसिला पिछले कई वर्षों से चल रहा है। मेरी मां ने 30 साल तक सब कुछ सहन किया, घरेलू हिंसा, अपमान, धोखा, विश्वासघात, यहाँ तक कि स्वास्थ्य पर हुई स्थानीय नुकसान, लेकिन उन्होंने कभी इसे सार्वजनिक नहीं किया। इसके बाद इनकी बेटी आगे पोस्ट में लिखती है, गवाहों को धमकाया जा रहा है। यूपी पुलिस खुद स्वीकार कर रही है कि एफआईआर बेबुनियाद है, लेकिन हाई प्रोफाइल मामला होने के चलते कोई कार्रवाई नहीं कर रही। तब हमारे पास सोशल मीडिया पर अपनी बात रखने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। मैं रोज अपनी मां को इस मानसिक और शारीरिक यातना में टूटते हुए देखती हूँ और मेरा दिल दुखी हो जाता है। क्या इस सरकार से इतनी भी उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो अवैध एफआईआर, सत्ता के दुरुपयोग और महिला पर हो रहे अत्याचारों को रोके? इनकी बेटी ने इस तरह का पोस्ट किया है और बहुत सारे आरोप अपने पिता पर लगाए हैं कि किस तरह से उनकी मां को प्रताड़ित किया गया। अब जो पोस्ट मां और बेटी की ओर से शेयर की गई, बहुत सारे डॉक्यूमेंट सबूत के तौर पर पेश किए गए, जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। कुल मिलाकर राघवी कुमारी अपनी
अपनी मां भानवी सिंह के पूरे समर्थन में नजर आ रही है और राजा भैया के परिवार की लड़ाई अब सड़कों पर है। अब देखना ये होगा कि रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की तरफ से क्या एक्शन इस पर लिया जाएगा, क्योंकि अभी तक वो सिर्फ चुप्पी साधे हुए हैं और हर कोई उनके बयान का इंतजार कर रहा है। ये खबर आपको कैसी लगी, कमेंट्स में अपनी राय जरूर शेयर कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए द इंडिया लाइव।